श्री राम जय जय राम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल ये था, जैसे आपके कथा के माध्यम से और भगवान की कृपा से हमारे घर में पहले मांस मदिरा का बहुत सेवन होता था, पर अब 2 साल से कम हो गया है, बहुत कम हो गया कृपा से उनके से। पर एक चीज़ की कमी है, अगर हमारे पिताजी को आप समझा देते कि थोड़ा ये जर्दा मसाला छोड़ने के लिए। क्या खाते हैं? जर्दा तम्बाकू। बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जर्दा खाते हो? सर जी यही बस हमारे अंदर है, बाकी और कोई नहीं आदत है। ठीक है, तो ये आदत कब छूटेगी? और जब परमात्मा चाहेंगे तब छूटेगी। आप चाहोगे मतलब तुम्हारी हमारे मन में बस जाएंगे जब हम छूट जाएंगे। बाकी सारा तुम्हारी कुछ छोड़ खैनी दिया। छुड़ाने के लिए परमात्मा को आना पड़ेगा। सारा कुछ छोड़ दिया हूँ, छोड़ देंगे। छोड़ दो, फिर सब छोड़ ही दो। छोड़ देंगे। अच्छा गुरुजी, आज वृंदावन में 3 से 4 दिन हो गया है, पर हमारे पिताजी भी हैं, हमारे चाचा जी भी हैं, आए हुए हैं। ये दोनों जाने मिलके मेरे को तो लगता है 2 या 3 पैकेट खत्म कर दिए होंगे। अब नहीं खाना बेटा, अच्छी चीज नहीं है ये सब। और दूसरा सवाल यह था कि जैसे कि ये अब मांस मदिरा तो हम लोग छोड़ दिए हैं, पर हमारी जो नानी जी कोई मन्नत मानी थी कि बलि वगैरह देने के लिए। अब तो हम लोग खाते नहीं, हमको तो पता है कि हिंदू धर्म में ये सब चीज़ वर्जित है, मतलब पाप है, पर उनको समझाना था कि मेरी माता जी को यही सवाल है। हाँ, तो उनको बोलना कि बलि चढ़ाना है तो अपने अंदर की कोई बुराई की पेठा वाला कद्दू होता है, बलि की जगह कद्दू चढ़ाओ, वो बलि मानी जाएगी। अच्छा, नारियल भी बलि मानी जाती है, नारियल तोड़ना। बस आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब यही सवाल पूछना था। गुरुजी जय श्रीमन नारायण जी गुरुजी, मैं आपका प्रश्न उत्तरी सुनता भी और मन में धारण भी करता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी संशय बनी जाती है कि जैसे मैं किसी भी मंदिर में, किसी भी यहाँ हो चाहे किसी भी मंदिर में जाता हूँ, अब तो सिर्फ श्रीमन नारायण ही मेरे भजनों में चलता है और कुछ नहीं। मतलब ये सोचता हूँ कि शंकर जी का मंदिर हो चाहे माता जी का मंदिर हो, पर ये जाता हूँ तो कुछ 1-2 शब्द वहाँ निकलता है माता जी का, नहीं तो श्रीमन नारायण बस यही अच्छा है। श्रीमन नारायण जप रहे हैं, बहुत अच्छा है। कहीं भी चलता हूँ, किसी भी जगह चलता हूँ तो बस यही निकलता है। ठीक है, ठीक है, जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी जब से हमने कथा सुनी है, जब से हमारे जीवन में से सब बुराइयां खत्म हो चुकी है। अच्छा। इसके लिए आपको धन्यवाद। और एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ जरा सा एक लाइन। मेरे भजन सुनाने का यही उद्देश्य है कि हम कृष्ण भगवान को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, जीवन दिया है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया।
जीवन दिया है उसका भी शुक्रिया। खुश रहिए। धन्यवाद महाराज। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हम वृंदावन आते हैं तो हरिद्वार से स्नान करके आना चाहिए पहले, कि पहले वृंदावन जाएं फिर स्नान करें? वृंदावन आओ या हरिद्वार जाओ, कहीं भी पहले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक प्रश्न हो रहा है गुरु जी, मेरे को ये पूछना था, जैसे हमें कोई भी कर्मों का जो हमें दंड मिलता है और पाप कर्म किया है तो उसी जन्म में क्यों नहीं मिलता है, अगले जन्म में क्यों मिलता है? बहुत बार होता है कि कोई बच्चा 2 साल का है, 2.5 साल का है, उसके साथ कुछ हादसा हो जाता है तो निश्चित ही पिछले जन्म का होगा। तो अगर इसी जन्म में सज़ा मिले तो बंदों को एहसास भी होगा कि हाँ मैंने गलती की है, तो अगले जन्म में उसको क्या याद रहेगा? ये थोड़ा। भगवान सब कुछ सौंपना नहीं चाहते ना आपको, कुछ अपने पास भी रखना चाहते हैं, तो हिसाब किताब तो भगवान अपने पास ही रखते हैं। इसलिए आप अपना कर्म करते रहो बस। अच्छा बुरा करोगे तो भगवान के पास नोट है सब, याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि ये ईश्वर का विधान है। हमारा पिछला जन्म क्या था हमें याद नहीं है, अगला जन्म क्या होगा याद नहीं है, यही तो ईश्वर की माया है। इसलिए अच्छे कर्म करो, ये समाधान है इस बात का। अच्छे कर्म ही आपको हर बुरे कर्म से बचाएंगे। और एक लास्ट प्रश्न, जैसे एक विश्वास होता है, किसी को अपने ऊपर बहुत विश्वास है, और एक होता है कि वो घमंड में चला जाता है। हम कैसे डिसाइड करें कि ये उसका विश्वास है कि वो घमंडित हो रहा है? अभिमानियों को पहचान लेना आसान होता है, दिख जाता है कि अभिमान है कि नहीं, उसके लिए समझ होनी चाहिए बस। यदि आप समझदार हैं तो पहचान लेंगे कि कौन घमंडी है कौन नहीं है। धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी राधे राधे गुरु जी। जी मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ सर। मेरे बच्चे के आँख में कुछ प्रॉब्लम है, रायपुर के बड़े हॉस्पिटल में भी दिखा चुका हूँ मैं। तो गुरु जी ऐसा उपाय बताइए कि लड़के का आँख की रोशनी वापस आ जाए। आ जाएगी आ जाएगी। डॉक्टरों को दिखाओ अच्छे से। दिखा चुके हैं गुरु जी। फिर क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसके आँख में बहुत प्रॉब्लम है, इसका आना नामुमकिन है। डॉक्टर को दिखाए हो, अब भगवान जब डॉक्टरों ने मना कर दिया तो अब भगवान के आश्रित रह लो। हाँ भगवान का आश्रय ले रहे हैं। भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। ठीक, धन्यवाद। गुरुदेव एकाग्र चित्त के लिए क्या करूं, ऐसा समाधान था मेरा। एकाग्र चित्त के लिए, शांत चित्त के लिए सत्संग करिए। सत्संग करिए, संतों की संगति करिए, धीरे धीरे एकाग्रता आएगी। समय के साथ एकाग्रता आएगी। भगवान का चिंतन करते रहिए, नित्य नाम जप करिए, नित्य कथाएं सुनिए, धीरे धीरे एकाग्रता आएगी। एक सत्संग सुना सकता हूँ छोटा सा? श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। प्रणाम गुरुदेव। सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया। श्रीमन नारायण गुरु जी। महाराज जी मेरा ये प्रश्न था कि जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार कर्मों को भोगता है, सुख दुख को भोगता है, तो जब ईश्वर सृष्टि की रचना करते हैं उस समय जीव का कोई प्रारब्ध नहीं होता है, तो फिर वो कैसे कर्म चक्र में बंधन में फंस जाता है? होता है ना, क्यों नहीं बनता। आदमी जब कर्म भोग के जाता है, 84 लाख योनियों को भोगने के बाद भी कुछ कर्म शेष रह जाते हैं। उसी शेष कर्म को भोगने के लिए अच्छे और बुरे शेष रह जाते हैं। उसी के कारण मनुष्य
का शरीर मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिलता है, पर उस बड़े भाग्य से मानव का तन जो मिला उसमें भी शेष पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म कुछ रह जाते हैं, वही यहाँ आके भोगने पड़ते हैं। 84 लाख योनियों में भोगा, कुछ वहाँ भोगा कुछ यहाँ भोगना है, पर यहाँ एक मौका मिला कि भाई यहाँ अच्छे कर्म भी करते रहो, अब गलतियाँ ना करो तो सदगति का भी रास्ता खुलेगा। जी महाराज जी, लेकिन प्रथम जब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं उस समय तो प्रारब्ध शून्य होता है ना जीव, उनके पास तो कोई कर्म नहीं होते हैं। उसकी पहली सृष्टि जब भगवान ने प्रलय की, जी, जब प्रलय की सृष्टि, तो अभी जैसे सृष्टि प्रलय हो जाए तो हम सब ने कोई ना कोई कर्म तो करके बैठे ही हैं, तो इसके बाद प्रलय हो जाएगी तो हम सब समा जाएंगे भगवान में। परंतु जब अगली बार भगवान सृष्टि करेंगे तो फिर हमें आगे से यहीं से इस कर्म के बाद उस अगली सृष्टि में अवसर देंगे, अच्छा या बुरा, यही क्रम चलता है। धन्यवाद महाराज जी, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं 2 साल से कबड्डी खेलता हूँ। मैं 2 बार स्टेट खेल चुका हूँ, 1 बार नेशनल का कैंप में अटेंड कर सका। मुझे हर महीने 1500 रुपये मिलते हैं। मैं वे इकट्ठे कर करके मैंने एक पितरों की पोटी पाठ करवाई है। ठीक है, आप उसे स्वीकार करें और आपका आशीर्वाद मेरे साथ। बिल्कुल, भगवान आपको सुखी रखे, आपने बहुत सुंदर कार्य कराया। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी मेरे पेट में दर्द रहे कई साल, डॉक्टर को दिखाओ, दिखा लीजिए। योग करो, कपालभाति करो, सुंडी से ऊपर काल जैसे नीचे चढ़े रहे हो जी, दर्द उठे भी नहीं। योग किया करो, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को दिखाओ और योग करो। ठीक है गुरु जी। राधे राधे जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न है, आपकी माता जी ने पहले कौन सा पुण्य किया था आप जैसा बेटा पाए? पता नहीं कौन सा पुण्य किया था। हम भी चाहते हैं, मेरे बेटे लोग भी ये कुछ सत्संग में जोड़ना चाहते हैं, इतना प्रयास करते हैं, नहीं सुनते हैं। आप इतना कैसे सब कर लेते हैं? माताओं की सेवा, बंदरों की सेवा, अन्न क्षेत्र, यहाँ 3 घंटा कथा करना, फिर प्रश्नोत्तरी करना, इतना सब कैसे कर लेते हैं? क्योंकि भगवान कराना चाह रहे हैं, सब करते भगवान हैं, हम तो उनके नौकर बन के कार्य कर लेते हैं। मालिक तो भगवान है करने वाले, हम नौकर हैं भगवान के। वो अपने बच्चों को इतना समझाते हैं सत्संग से जुड़ जाएं, एकदम सुनना ही पसंद नहीं करते हैं वो लोग। और हम चाहते हैं पूजा पाठ करें, तीर्थ करें, 60 साल की उम्र हो जाती है, उसके बाद भगवान में मन लगाएं। कौन, आपके पति? हम सोचते हैं तो कहीं जाने आने घर के लोग नहीं देंगे, दर्शन पूजा पाठ दान पुण्य करने के लिए सब रोकेंगे। सही है। कैसा क्या करे कि ये वो लोग सुने मेरी बात? सुनेंगे। आप लाए हो किसी को? पति आए हैं? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं, वो लोग नाम ही लेंगे, सत्संग के से जुड़ो तो वो लोग को अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, उनके संस्कार अभी नहीं है, अभी भगवान उनको अपनी ओर खींचना नहीं चाहते। भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति भी सब थोड़ी कर सकते हैं, वही करते हैं जिन पर भगवान कृपा कर देते हैं। हाँ, तो इतना उन लोग से कहते हैं, वो लोग तो नहीं सुनते हैं। तो हम चाहते हैं हम करें, तो हमको भी रोकते हैं लोग, बाधक बनते हैं। भक्ति करना सबके बस की बात नहीं है, ये सबके बस का नहीं है मेरी माँ। मेन घर में जो बताते हैं शुद्धि अशुद्धि, अब बहुओं का राज हो गया है, तो शुद्धि अशुद्धि वाला भी उतना सध नहीं पाता है मेरा, तो कैसे क्या करे कि? आपका नहीं सध पाता कि बहुओं का नहीं सधता? वो लोग करती नहीं है घर में उतना, बहू लोग। अब हम कुछ कहो तो बुरा मानती। आप अपना करो, बाकी सब भगवान पे छोड़ो। सुनना वो लोग नहीं ना चाहती हैं, अपना मत सुनाओ। अभी उम्र राम राम जपने की, अब कौन कैसा है, जिसको जैसा रहने दो। आप चित्त भगवान में लगाओ बस। अब उम्र चली गई समझाने की और सिखाने की। वो तो ठीक है, हम चाहते हैं कि मान लो वो लोग नहीं करती है, ना करें, हम अपना करें, तो उसमें भी नहीं करने देती है ना अलग से। क्या अलग से? क्या नहीं करें? भगवान को भोग लगाना हो तो साफ सफाई से पर्चे से बनाएंगे तभी तो भोग लगाएंगे। गाय को देना हो, कुछ भी करना हो, तो
उन लोग अपना राज चलाएंगी करने नहीं देंगी। कैसे क्या करें, कैसे उन लोग तो को बहुओं ने जोड़ें? पूरा कब्जा कर लिया घर में, मतलब है? और उन लोग का हो गया ना, अब तो बहुओं का राज आ गया ना। आपकी दाल नहीं गलती अब? अब चलती नहीं ना, अब उन लोग का परिवार हो गया तो अब उन लोग का चलता है, मेरा नहीं ना चलता है। कैसे क्या करें क्या? अब तो आप अपने कमरे में रहकर जहाँ आसपास मंदिर हो सत्संग करो, तो वही चाहते हैं। और बस आप नाम जप करो, कथाएं सुनो रोज। वही चाहते हैं कि अब नहीं उन लोग सुनते हैं तो हम अपना अलग। हाँ, अब वो नहीं सुनते, कोई बात नहीं। आप कथाएं रोज साधना टीवी पर सुन लिया करो, और बस आप श्रीमन नारायण का जाप करो, आप चित्त भगवान में लगा। आपके पति अच्छे हैं? उन तो और वही ठीक रहते तो फिर काहे को बहुल, उन्हीं के चलते तो सब घर बिगड़ रहा है। हाँ। शुरू से उनसे मेरी नहीं बनती है। पति से आपकी नहीं बनती? शुरू से नहीं। तो आप लड़ती हो पति से? अभी तो ऊपर वाला जानता है। हम कौन? वो लड़ते हैं आपसे? वो लड़ते हैं। वो लड़ते हैं, फिर आप क्या करती हो उस समय जब वो लड़ते हैं? चुप रहते हैं, चुप रहते हैं, चुप। तो जब बहुत अति होता है तो बोलते हैं। फिर क्या बोलती हो आप? अब जो नहीं बर्दाश्त होती है बात, वो बात बोलते हैं। सही है, कितना बर्दाश्त करेगा? तो पति क्या करते, क्या बोलते हैं आपको? कुछ भी करो, मेरी तरफ से करंट रहते हैं। गाली गलौज तो नहीं करते आपको? गाली तो नहीं देते? सब में वो हैं। उनको भी सुनवाना सत्संग कथा। तो नहीं सुनना चाहते ना, वही तो कह रहे कि कोई बात नहीं, आप अपना चित्त भगवान में लगाओ, कोई कैसा है छोड़ो। ठीक है। राधे राधे।